तो भाई सुबह की चाय तैयार है और मम्मी जी बैठी है चाय के मंच पे, दीदी बैठी हैं, दादी माँ वगैरह पर सब बाहर पी रहे हैं और ये आंटी जो हमारी डोमेस्टिक हेल्पर हैं, बर्तन वगैरह करती हैं। कम कर दो को दे दो। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो आज हमारे यहाँ रात में ही लाइट कट गई थी, शाम को 8 बजे कट गई थी और वो रात भर नहीं आई। कुछ शायद मेजर फॉल्ट होगा, इसी वजह से ऐसा हुआ होगा, नहीं तो ऐसा दिक्कत नहीं। आजकल गांव में भी प्रॉपर लाइट रहती है, बट अब लाइट नहीं थी तो फ़ैन भी कितनी देर तक चलेगा। सुबह 6 बजे तक चला, उसके बाद फिर फ़ैन बंद हो गया तो बच्चे भी उठ गए हम लोग के साथ ही। मौसम अच्छा था तो इसलिए एसी की रिक्वायरमेंट आज नहीं थी, बट अगर मौसम नहीं होता तो गर्मी बहुत है अभी भी यहाँ पे। फिर उसके बाद बच्चे उठ गए तो फिलहाल सबने नहा धो लिया क्योंकि उठ गए थे तो कुछ काम नहीं था। और अभी फ़िलहाल लाइट आ गई है। सो लाइट आ गई है और आज हमारे यहाँ बन रही है दाल की पूड़ी। दाल की पूड़ी वैसे दल भरी पूड़ी भी कहते हैं। और उससे एक्चुअली क्या है कि जब हमारे यहाँ लड़की आती है कहीं से या फिर बहू आती है अपने मायके से, तब वो स्पेशली बनता है वेलकम के लिए। बट जब हम लोग आ रहे थे तो हमारा उस टाइम खाने का मन नहीं था, तो हमने कहा था मम्मी ठीक है हम किसी और दिन बना दीजिएगा। तो आज ये हुआ कि उसको ही बनाते हैं दाल भरी पूड़ी। उसके साथ खीर बनती है और वो भी गुड़ की खीर बनती है। तो गुड़ की खीर बनेगी, गुड़ की खीर बनेगी। और चलिए फिर आज मैं आपको वो दिखाऊंगी। और इसके साथ में आज आप ये रहा घर का अमरूद, खाने का मज़ा ही अलग है इसका। गांव के खेत की एक यही खास बात रहती है कि अमरूद हुआ या फिर कुछ भी देसी आइटम्स आपको मिल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो कुंगरू है ये हमारे ही खेत का है। तो लेकिन इस समय बरसात के कारण सब्जियां कम उग रही हैं क्योंकि खेत में पानी लग गया है। चलिए गांव के कुछ फ़ायदे तो हैं। ये देखो दोनों शैतान को, दीदी गई है नहाने तो दोनों मेरे पास बैठे हैं। नमस्ते करो, नमस्ते। वेरी गुड, नमस्ते। हाथ ऊपर जोर से करो ना, ऊपर से ऊपर करो हाथ। और आप फ्लाइंग किश कर दो, आपको तो फ्लाइंग किश आती है ना। अच्छा आपको ही करना है सब कुछ। अच्छा फ्लाइंग किश कर रहे। अच्छा गुस्सा क्यों, अच्छा गुस्सा क्यों, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, गुस्सा नहीं। अच्छा अच्छा समझ, ये दिखाओ ये किसने दिया। ये इनका एक फैशन है अलग, ये एक ही हाथ में दोनों चुल्ले पहन लिए। इनकी जब भी मौसी मिलती है इनको ज़रूर देती है कड़े चांदी के। इनकी मौसी का प्यार है ये, जब जब मिलती है तब तब दे देती है इनको। मम्मी नाश्ते में बना रही है गुलगुला और इसमें केला मैश किया है। तो काफ़ी केला मैश करने से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है और बनने में भी काफ़ी स्पॉन्जी हो जाता है, खाने में भी। तो देखते हैं मम्मी क्या बना रही हैं। मम्मी आज दाल की पूड़ी बना रही है जो कि मैंने आपको बताया था। और ये दाल की स्टफिंग वो है। और हमारे यहाँ बनता है मस्टर्ड ऑयल में दाल की पूड़ी। और बना है गुड़ की खीर। समर्थ क्या खाओगे, दाल का पराठा। ये दाल की पूड़ी एंड और गुड़ की खीर है। और कद्दू, सीताफल या फिर कोहड़ा, गांव में कोहड़ा बोला जाता है, उसकी सब्जी है ये मुझे बहुत पसंद है गुड़ की खीर। और इसमें सौंठ वगैरह सब डला है तो खाने में बहुत यम लगता है। सो फ्रेंड लंच हमारा हो गया है और बच्चे पूरा आफत मचाए हैं, देख रहे हैं। ये रही पीयू। हेलो शौर कहाँ हो, शौर आप कहाँ हो, इधर आइए।
शॉर पता नहीं कहाँ, शॉर पता नहीं कहाँ चला गया। मैं तो सोचा था कि मैं बहुत कुछ करूँगी, बट ऐसा मुझे खाना खाने के बाद इतनी नींद अच्छी आने लगती है, मैं काम भी नहीं कर पाती हूँ। ये रहा शॉर, मैं काम भी नहीं कर पाती हूँ, बट आराम भी नहीं कर पाती हूँ। और उसके बाद बच्चे जग जाते हैं, इतना इन लोग परेशान करने लगते हैं। जिस समय देख रहे हो पूरा गगन मचाए हैं। ये समर्थ है प्यारे से। मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग टहल रहे हैं बाहर। और नहीं भी अगर मौसम अच्छा होता है तो भी मुझे समर्थ को टहलाने के लिए बाहर टहलना पड़ता है। सो आज मम्मी पापा का फास्ट है एकादशी का, और आज मैंने अपना जो सेकंड पार्ट था होम टूर का वो भी वीडियो बना के अपलोड कर लिए। सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, और अगर अभी आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। और माता ने दादाजी का स्टूल बाहर निकाल दिया। ये लो स्टूल रखो, चलो रखो, चलो रखो। बाहुबली मत बनो समर्थ, बाहुबली नहीं बनो, चलो रखो। समर्थ, टीटी। मौसम अच्छा हो गया है और हम सब घूम रहे हैं, क्योंकि जब हवा चलती है तो बाहर रहने का बहुत मन करता है। और बच्चों का काम क्या है, बच्चे तो उसे परेशान करते हैं। और देख सकते हैं आप वेदर कितना अच्छा हो गया है। पीहू टहला रही है समर्थ को, और दीदी का जो बेटा है वो दीदी के साथ टहल रहा है, और शौर यहाँ पे खड़ा है देख रहा है। तो इवनिंग स्नैक में बना है फ्रेंड्स ढोकला, और ये 3 प्लेट दीदी ने ढोकला बनाया है। सो कुछ को सर्व हो गया है, कुछ को बाकी है। खाने में बहुत ही टेस्टी है, मैंने टेस्ट किया है। मैंने सोचा था कि मैं इसका पूरा आपको रेसिपी शेयर करूंगी दीदी की, बट नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम कभी बनाएंगी दीदी, डेफिनेटली शेयर करूंगी। और ये बन रही है अब शाम की चाय। तो चलते हैं ढोकला खाते हैं और चाय पीते हैं। तो फ्रेंड्स दीदी बना रही हैं रोटी, और मैं उनको कंपनी देने के लिए बैठी हूँ। हम लोग ऐसे ही करते हैं। एक्चुअली दीदी का जो बेटा है वो समर्थ की एज का है, बट वो अभी सो गया था, तो दीदी ने कहा मम्मी को कि मैं फ्री हूँ, मैं रोटी बना ले रही हूँ। और मैं सोची कि बेस्ट टाइम है दीदी के साथ कि मैं दीदी के साथ टाइम दे दूँ। सो अभी मैं दीदी के साथ रोटी दीदी बना रही है तो मैं उनके साथ बैठी हूँ। और जो समर्थ है वो आटे की लोई लेके कुछ ना कुछ उससे चिड़िया कबूतर बना रहा है। और साथ ही हम लोग पुरानी बातें डिस्कस कर रहे हैं कि पहले क्या हम लोग करते थे, क्या नहीं करते थे, पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं। ऐसा ही होता है, जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोग पुरानी चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। और अब यही हमारे पास एक टाइम रहता है, हम लोग जब भी आते हैं तो प्लानिंग करके आते हैं कि दीदी आएंगी तब मैं भी आऊँगी, या फिर मैं आऊँगी तब दीदी आएंगी। ऐसा हम लोग प्लानिंग करके, क्योंकि हमारे पास यही एक टाइम रहता है कि हम लोग मिल सकते हैं आकर के यहाँ पे, क्योंकि इतना टाइम आज के टाइम में किसी के पास नहीं, कोई किसी के घर जाए। सो हम लोग अपनी बातें डिस्कस कर रहे थे और रोटी बना रहे थे। वैसे तो हमारे यहाँ सुबह आती है खाना बनाने वाली, बट शाम का हम लोग खुद बनाते हैं। तो फाइनली समर्थ को मैं सुला दी हूँ और शौर्य को बैठा दी हूँ पढ़ाने। डिनर हमारा बन गया है फ्रेंड्स, और यही टाइम रहता है कि मैं शौर्य को पढ़ाने बैठा हूँ, क्योंकि दिन भर का समय कैसे बीतता है यहाँ पे कुछ भी नहीं पता चलता है। और सच मानो तो दिन कैसे होता है सुबह और कैसे शाम होती है कुछ भी मुझे पता नहीं चलता है। और इवन एक एक दिन ऐसा लगता है कम होता जा रहा है, जितने भी दिन मैंने प्लान किया रहने के हिसाब से। और अभी क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस का एक फ़ायदा ये है कि आप कभी भी कहीं से क्लास ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि स्कूल बंद है तो ये कंपलसरी नहीं कि आप उसी जगह रहो। सो फ्रेंड्स अब यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि मैं भी एक जगह पे रहते रहते ऊब गई थी। और इस समय ऐसा है कि आप कहीं बाहर जा भी नहीं सकते घूमने के लिए, तो फॉर ए चेंज इतना अच्छा लग रहा है। कुछ अच्छा अच्छा खाने को ढेर सारा कुछ कुछ मिलता रहता है, मम्मी के हाथ का, दीदी के हाथ का।
सो फ्रेंड्स, आज का मैं ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, क्योंकि अगर मैं और बातें करूँगी तो ब्लॉग लंबा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन बाय।